जा रही एक बस अनियंत्रित होकर शहडोल में पलट गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 35 लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव आगे बढ़ाने पर रोक लगवाने के लिए कांग्रेस हाईकोर्ट में दाखिल करेगी जनहित याचिका। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाना संविधान का उल्लंघन। भोपाल में धर्म छिपाकर 23 साल की हिंदू लड़की से शादी करने का मामले पर गृह मंत्री का बड़ा बयान। अगर मामला लव जिहाद का निकला तो नए कानून के तहत चलाया जाएगा मामला। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम अध्यादेश लाकर कानून लागू करने पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने खुशी की जाहिर। कहा, बहन बेटियों को नहीं झेलनी होगी मिलावट रोकने के लिए आजीवन कारावास के अध्यादेश को कैबिनेट में मिली मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान, मिलावटखोरों के खिलाफ अब और सख्ती से होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ से मजदूरों को लेकर यूपी जा रही एक बस अनियंत्रित होकर शहडोल में पलट गई। आपको बता दें कि घटना शहडोल रीवा मार्ग टेटका मोड़ के पास हुई, जहां सुबह बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जयसिंह नगर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार सूचना मिलते ही दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को शहडोल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव आगे बढ़ाने पर रोक लगवाने के लिए कांग्रेस हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल करेगी। इंदौर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता फौजिया शेख अलीम यह याचिका लगाएंगी। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाना संविधान का उल्लंघन है। इसी का विरोध करने के लिए जनहित याचिका लगाई जाएगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव बीते 1 साल से रुके हुए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 की आड़ लेकर चुनाव को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। नियमानुसार 6 महीने में चुनाव करवाना जरूरी है। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के दौरान कोरोना के ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। फिलहाल संक्रमण काबू में है और निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। भोपाल में धर्म छिपाकर 23 साल की हिंदू लड़की से शादी करने के मामले में कोलार पुलिस ने आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और मामला सामने आने के 1 दिन बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। अगर मामला लव जिहाद का निकला तो नए कानून के तहत मामला चलाया जाएगा। हालांकि इसके उलट कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। घटना के समय जो कानून होता है उसी के तहत मामला बनता है। नए कानून लागू होने के बाद होने वाले अपराध पर लागू होता है। इस तरह के बहुत से मामले आ रहे हैं। अभी मेरे को 2 मिनट पहले ही ये फिर देखे गए हैं। श्रीमती नूर जहां अली, नगर निगम कॉलोनी, अशोक विहार, भोपाल, इसी से जुड़ा है। कोलार वाले मामले में भी हमारी कोशिश होगी कि जो हमारा ये धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आ रहा है, अगर जांच में वो उस तरह का पाया जाता है तो हम पहली कार्रवाई इसी एक्ट के तहत करेंगे। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम अध्यादेश लाकर कानून लागू करने पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह खुशी का विषय है। सरकार ने कानून बनाने का निर्णय लिया जो आज लागू हुआ है। अध्यादेश के माध्यम से लव जिहाद, जो कि बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करके शादी करते थे, ऐसे मामले से केवल धर्म परिवर्तन कर बहन बेटियों पर दबाव बनाना चाहता था, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे मामले ना हो, यह सबकी जिम्मेदारी है। जो बच्चियां मजबूरी में नरक का जीवन जी रही हैं, उन्हें नई आशा की किरण देखने को मिलेगी। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अराजकता फैलाने वालों को कांग्रेस संरक्षण देती है, कानून हाथ में लेने वाले नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का काबल कायम रहे, गुंडे बदमाशों को संरक्षण देने वाली सरकार समाप्त हो चुकी है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज अध्यादेश के माध्यम से लव जिहाद, जो कि बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी करने की एक कुरीति समाज में फैली हुई थी, उसके खिलाफ शिवराज जी की सरकार ने कानून बनाने का निर्णय लिया और आज अध्यादेश के माध्यम से वो कानून मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। ऐसे प्रकरण जिसमें केवल धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से बहन और बेटियों को गुमराह किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, लालच देकर शादी के जो प्रकरण है उसमें अब कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे प्रकरण मध्य प्रदेश में ना हो, ये हम सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
और हमें बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मिलावट रोकने आजीवन कारावास के अध्यादेश को कैबिनेट में मंजूरी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि अध्यादेश कैबिनेट में पास किया है। मिलावट करने वालों पर सरकार सख्ती कर रही है। अब कानून और सख्त बना दिया है। आपको बता दें, मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत प्रदेश में 76 एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं 15 लोगों पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। मिलावट की फैक्ट्रियों को तोड़ा है। सरकार का लक्ष्य है खाद्यान्न शुद्ध मिलना चाहिए। मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर अध्यादेश पारित हुआ जिसमें आजीवन कारावास की सजा। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने अध्यादेश आज पारित करने का कैबिनेट में पास किया है। जो भी मिलावट करेगा सरकार वैसे ही सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अब तो कानून और सख्त बना दिए हैं, जिससे अब मध्य प्रदेश में जो मिलावट करने वाले लोग हैं उनको इस बात का समझ आ जाना चाहिए कि अब उनको ठीक ठाक चलना है, कहीं कोई मिलावट नहीं करना है। अगर करेंगे तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, उनको कारावास होगा। उज्जैन में रैली पर हुए हमले की घटना को लेकर कांग्रेस विधायक दल पीएचकी पहुंचा, जहां कांग्रेस विधायक दल ने डीजीपी से मुलाकात की और घटना के कुछ वीडियो भी डीजीपी को दिखाए। साथ ही उन्होंने उज्जैन में हुई घटना को एक सोची समझी साजिश बताया। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर माहौल बिगाड़ना चाहती है। साथ ही बिना अनुमति जुलूस निकालने की न्यायिक जांच की मांग की है। हमने आज चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी से हम पूरा प्रतिनिधि मंडल, जयवर्धन सिंह, हमारे एमएलए आरिफ भाई, रामलाल मालवी, हमारे महेश वर्मा, सारे एमएलओ ने आज बातचीत की है। हमने कहा कि उज्जैन की घटना जो मार्ग प्रतिबंधित है उस पर जुलूस निकालने की परमिशन किसने दी। सवाल ये है कि क्या परमिशन थी, यदि परमिशन नहीं थी तो प्रशासन ने रोका क्यों नहीं। और उस जुलूस में असामाजिक तत्व थे, कईयों पे रासुका लगी, कई जिला बदर के केस चल चुके हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों ने वहाँ का वातावरण बिगाड़ा। हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हमने ये सारे तथ्य डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं। हमने कहा कि निष्पक्ष जांच कराइए। सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय कोठी में झंडारोहण करते हुए स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष, संगठन प्रभारी सहित सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित रहे। वहीं स्थापना दिवस मनाने के बाद दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में नारे लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कलेक्टर पहुंचे वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का ये काला कानून है जो किसान हित में नहीं है। इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए, इससे किसान का हित होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में। उधर कार्यालय पहुंचने के बाद सिंगरौली कलेक्टर के प्रतिनिधि सहायक कलेक्टर को कांग्रेसियों ने प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मनाया गया स्थापना दिवस के बाद किसानों के आंदोलन के समर्थन में ज्ञापन दिया गया। बताइए। आज हम लोगों ने कांग्रेस 136वें स्थापना दिवस मनाया गया कांग्रेस कार्यालय में। कांग्रेस के नेतृत्व के तहत जो देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश की तरक्की है उसके संबंध में गोष्ठी की गई। और आज जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, जो 3 बिल लेके आए, हम उन तीनों बिल के विरोध में हैं जो किसानों के हित में बात करना चाहते हैं। क्योंकि यह देश हमारा जो किसान प्रधान देश है भारत, और किसानों के हित में सरकार को निर्णय लेना चाहिए किसी भी पार्टी की सरकार हो। लेकिन ये किसानों के हित में ये निर्णय ले रहे हैं, जो बिल ले आ रहे हैं, जो नीति उन्होंने बनाया है, कानून बनाया है। राजधानी भोपाल को एक और नई सौगात मिली है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी कमलापति आर्च ब्रिज का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि करीब 29 करोड़ रुपए की लागत से यह ब्रिज बना है। इसके साथ ही रंगीन लाइट के जरिए रानी कमलापति का चित्र दिखाया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान करते हुए कहा कि यहां हर साल मेला भी लगेगा।
इंदौर में हिंदू संगठन की रैली पर पथराव होने की जानकारी सामने आई है। दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए धन संग्रह करने कार्यकर्ता निकले। वहीं कुछ कार्यकर्ता मस्जिद के सामने रुककर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। लोगों ने आपस में पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। वहीं डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि पत्थरबाजों पर रासुका लगाई जाएगी। आपको बता दें कि इसी तरह की घटना उज्जैन में भी हो चुकी है। वहां भी राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह करने के लिए निकले हिंदुवादी कार्यकर्ताओं की रैली पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। इस घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद हिंदुवादी संगठन के लोग गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठ गए हैं। ग्वालियर में वीडियो बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि ड्यूटी पर जा रहा युवक सर्दी लगने पर सड़क किनारे जल रहे अलाव तापने बैठ गया। इसी बीच तेज रफ्तार आ रही वीडियो कोच के चालक ने लापरवाही से चलते हुए टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक करीब 50 फीट घसीटता चला गया और एक खंभे की चपेट में आ गया। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार रात एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लोग उसे लेकर अपोलो अस्पताल पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश की उसके ही साथी ने हत्या की है। आपको बता दें कि दोनों के बीच 3 दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जहां लाल खदान निवासी अपने साथी के साथ घूमने गया था। जब वे लौटा और कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगा, तभी बाइक सवार लाल खदान निवासी ने बदमाश पर फायर किया। नए साल में होने वाले कार्यक्रम पर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम में 200 से ज्यादा को प्रवेश की मंजूरी नहीं होगी। इसके साथ ही डीजे, बैंड बाजा आदि पर प्रतिबंध के साथ कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें, कोविड-19 पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। इन शर्तों के दायरे में मनाया जाएगा नए साल का जश्न। उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। कार्यक्रम का आयोजन खुले और सार्वजनिक स्थान में न किया जाए। किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाए। कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50% या अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश और निकासी द्वार अलग अलग और टच फ्री मोड में हो। खांसते छींकते समय टिश्यू पेपर, रुमाल, मुड़ी हुई कोहनी का उपयोग होना चाहिए। आयोजन स्थल में सीसीटीवी होना चाहिए और कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन रात 12:30 बजे समाप्त होना चाहिए। छोटे बच्चे और अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति को आयोजन में शामिल नहीं किया जाए। आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत।